ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমঃ ভগবতে কৃষ্ণচন্দ্রায়। নারায়ণং নমস্কৃতং নরশ্চৈব নরোত্তমং দেবী সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুলং হয়তে গিরিং যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং। নিগম কল্পতরুর্গলিতং ফলং সুখমুখাদমৃত দ্রব সংযুক্তং পিবত ভাগবত রসমালয় মুহুর্মুহু রসিকা ভুবি ভাવુকাः। জং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রং রুদ্রমরুতস্তন্নন্তি দিব্যস্তবের বেদের সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদের গায়ন্তি জং সমগাः। ধ্যানাবস্থিত তগধতন মনসা পশ্যন্তি জং যোগিনঃ যস্যান্তন বিদুসুরাসুরগণা দেবায় তস্मै নমঃ দেবায় তস্मै নমঃ। হরি শ্রী তকমলা কুচমণ্ডল হরি শ্রী তকমলা কুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে জয় দেব হরে জয় দেব হরে জয় জয় দেব হরে। হরি দীন মণি মণ্ডল মণ্ডন হরি দীন মণি মণ্ডল মণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজন মানস হংস জয় জয় দেব হরে জয় দেব হরে জয় দেব হরে জয় জয় দেব হরে। হরি কালী বিষ ধর গঞ্জন হরি কালী বিষ ধর গঞ্জন জনরঞ্জন ত্রিভুবন ভবন নিধান জয় জয় দেব হরে জয় দেব হরে জয় দেব হরে জয় জয় দেব হরে। পরমাত্মা আজি ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦରେ ଶୌନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ଶୌନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ମୁନିକୁ, କହିଲେ ହେ ସୁତ ମୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳିକାଳ ଆସୁଛି, ଇଏ କଳିକାଳ ରୂପକ ପବନ ଆମ ଦେହରେ ବାଜିବାରୁ ଆମ ଦେହକୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କହିଲେ ଆମକୁ ତମେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜଣେ କୃଷକ କାମ କରି ଆସିଲେ ରାତିରେ ତାକୁ ଭୀଷଣ ତା ଦେହ ବଥା କରିଯାଏ, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେହ ତ ବଥା କରୁନାହିଁ, ଆମ ମନ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ସୁତ, ତମେ ଆମକୁ କୁହ, ହେ ସୁତ କୁହ ବିଷ୍ଣୁ କଥା, ହେ ସୁତ କୁହ ବିଷ୍ଣୁ କଥା, ଆମେ ଜେଣେ ଛାଡ଼ିବୁ ଭବ ବ୍ୟଥା। ହେ ସୁତ, ଇଏ ଭବର ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା, ଇଏ ଭବ ବ୍ୟଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟଥାତୁର ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ତମେ ଆମକୁ ଭବ ବ୍ୟଥା ଦୂର ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କୁହ। ହସିଲେ ସୁତ ମୁନି,
କହିଲେ ଭବ ବ୍ୟଥା ଦୂର ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଔଷଧ ଅଛି। ଭାଗବତର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ସବୁ ଭବ ଔଷଧି। ये भव औषधि पाई एकमात्र उपाय होउछि ये जो व्यथा होउछि ना ये व्यथा को उपशम करिवा पाई एकमात्र उपाय होउछि विदुर उपाख्यान। ये विषय वासनारु दूर तेणु तांका नाम विदुर। तेणु जार विषय वासना नाही से होचंती विदुर। तेणु विदुर संवाद कहिया पाई तृतीय अध्याय जाऊँगी तो तुम ये जो प्रश्न पचारुच भव व्यथा केमिति दूर हम ये प्रेस्क्रिप्शन मु आज करूँ ये प्रेस्क्रिप्शन देइथिले किए ये बड़ डाक्तर जे सुकमुनि महाराज परीक्षित को एक कथा कही तांकर भव व्यथा को दूर करथिले सेही कथा मु आज तांको पाखरु जहाँ शुणी तांको पाखरु जहाँ जानी से प्रेस्क्रिप्शन आज मु तुम मानक करुछि। अर्थात सी जहाँ कही मुझा शुणी एवं मु से भवव्यथा दूर करने मुझी से कथा को ही कहूँ कारण ये परीक्षित द्वारा परीक्षित हो ये जो मेडिसिन ये परीक्षित को देइथिले सुकमुनि तेणु तांकर भव व्यथा दूर होइथिला। तेणु तुमको मध्य कहले ये भव व्यथा तमर भी दूर हम यही कथा कही आरंभ करुछंती तृतीय स्कंद प्रारंभ। जेते बेले दुर्योधन पांडव मानंकु अनेक दुख कष्ट देला से विष लड़ू दवा पाखर आरंभ करी पशा खेल पाखर आरंभ करी द्रौपदीर वस्त्रहरण पाखर आरंभ करी वनगमन पर्यंत जेतेबेले पांडव माने वनवास फेरी आसिक पहुँचले हस्तिना कटकरे सेतेबेले सेमाने कहले आमको राज्यरू किछि भाग दियो आम एठी रहिबु आउ जंगल कष्ट सही पारिबुनी आमको दियो राज्य। दुर्योधन कहला बिना युद्ध न देवी मु सुचग्र मेदिनी टिकिए भूमि छुंचिए कर जी भूमि दरकार मुझी भूमि तुमको देवी ना। एथिपाई भगवान कृष्ण को अनेक थर संधि करने को आसिया पड़ा बुझेवा को आसिया पड़ा दुर्योधन को जेते बुझेले मध्य दुर्योधन बुझिला ना कहीं बुझिलानी तार संगे ओ छंती तीनी जण कर्ण शकुनि दुशासन तार तीन जन थिले सांग जे ताको एडवाइस दउथिले उपदेश दउथिले ये उपदेशटा माने ठीक उपदेश दियंतिनी तेणु किए किए से उपदेशटा तार संगे अछंती तीन जन जड़े हूँ कर्ण जड़े शकुनि आ जड़े दुशासन से कथा भागवत रे कह जाइछि संगे अछंती तीन जन कर्ण शकुनि दुशासन से माने ताको बुद्धि बतई दियंती आमे सेमान को भाग दबा नाही पांडव मान एक कथा अनेक थर हस्तिना राज दरबार रे पड़ी केतेबेले ये समस्यार समाधान हो पारि नाही विदुर शुणुले एक कथा विदुर आसी पहुँचले डाकिले बड़ भाई धृतराष्ट्र कहले भाई भाई को भाग दबा उचित तेणु दुर्योधन आदि 100 भाई मैंने भाग दवाई राजी होना सुशग्र मेदिनी दवाई चाहूना आपण शुणुंट आपण पदटे किसी कहूना आपण पुत्र स्नेह एमती पागल होती मैंने भाग दबार वंचित करा जाउची अर्थात आपण किसी कहूना एटा मते बड़ व्यथा मते बड़ कष्ट लगुच एक कथा अदूर रहीकि ये शकुनि दुशासन ये माने शुणुले कहला आज विदुर कौन कथबार्ता कर दुर्योधन बापा सहित शुणुंट विदुर बुझाऊँ
पांडव मानक जमी भाग दवा दरकार बोले तू जापारुनु पुत्र स्नेह अंध हो जाइचु से गीतार प्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वन्ति संजय तेणु मोर पुओ आउ तोर पुओ भावुचु तेणु तो पुओ मानक तू जमी दौचु किंतु पंडुक पुओ मानक दवाई तू किसी कहूनु नीरव रोचु अर्थात मौन सम्मत लक्षण तेणु तो पुओ मैंने जहाँ कहते ताकू तू सम्मति जनाऊँ एटा उचित होनी विदुर बुझाऊँगी कहला तो पुओ मैंने भल नुहे तो बड़ पुओटा बेसी भल नुह ता तलियाटा आहरी बेसी दुर्योधन दुशासन ये दीटा ताको मुंड को खराब कर सारे शकुनी जो कर्ण शकुनी एम मुंड को खराब कर सारे तू 100 पुओ जन्म करू तो पुओ मान को तू चिन्ह पारुनु एमान को सब निजर निजर कहीकि चलुचु तेणु तो से बुझेबा उचित ये कथा कहते पुणी विदुर कहते अरे तो पुओ मान को चिन्हनु पुओ केते प्रकार जानिचु ये जगत रे 3 प्रकार पुओ देखा जाती 3 प्रकार कौन कौन से पुओ ना जड़े होचन उत्तम पुत्र मध्यम पुत्र आउ गोटे हूँ अधम पुत्र मन रखु 3 प्रकार पुत्र उत्तम अधम मध्यम ये 3 प्रकार पुओ प्रकृत पुओकर काम कौन पुओकर काम होची जीविते वाक्यकरणात् बापार जहाँ किसी काम अच्छी वृद्ध बयस जो काम से करूना जीविते वाक्यकरणात् बाप कहला पुओरे आज दांत तो आउ नहीं दांत गुड़ाक पड़गला कदली खाइबा डर्जनटे इच्छा होची पुओ जड़े पुओ कहला बापा मु दरमा पाई नहीं मु हाट को जावाई बाहर तुम कौच डर्जनटे कदली आनी पार पैसा नहीं तेणु एक कथा पुओ मना कर दौर गोटे पुओ आउ गोटे पुओ कहूँ हाँ बापा तो कहले आणिक दबा तेणु जड़े पुओ कौन करुच्ची बापा बिगुड़ी आउ जड़े पुओ कहूँ चिंता करुच्ची जे बापा आज कौन खाइबा चिंता कर से कथा भाविकी आपे आपे भावी दिए सी बापा तो यही जिनस ना दांतर खाईपर से जिनस ना दांतर खाईपर कौन देले बापा को भल खाइबा भल लगे एक चिंता करते तेणु जीवित वाक्यकरणात् मृता है भूरी भोजन मरीगला परे बापा भूरी भोजन दबा लोक मान को डाकिकी खाइबा को दबा ये हूँ पुअर कर्तव्य मृता है भूरी भोजनात् आउ कौन मरीगला परे कौन करिवो गयायां पिंड दानेन गयारे पिंड दब ये हूँ पुअर कर्तव्य स्त्री भी 3टा जिनिस स्त्री भी पुत्रस्य पुत्रता शास्त्र कहला जीविते वाक्यकरणात् मृता है भूरी भोजनात् गयायां पिंडदानेन त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता जगन्नाथ दास ताको सरल भाव लिखिले कहले पुओ 3 प्रकार अछंती तो पुओ गुड़ाक दुष्ट तो पुओटा केमितिका पुओ एटा उत्तम पुत्र नुहे पितार मन जानी करे उत्तम पुत्र एवे भारे जगन्नाथ दास सरल भाव लिखिदेले कहले पितार मन जानी करे बापार मन जे जानिके करुथाए सी हूँ उत्तम पुत्र मध्यम पुत्र कौन बापा कहले से कर पुरे ये दरकार मोर चिरीगला सार्ट चिरीगला मो गंजी चिरीगला मोर यहीटा आवश्यक तेणु ये है मध्यम पुत्र बापा कहले सी कर तेणु ये उत्तम पुत्र पर आसे मध्यम पुत्र आ श्रद्धा रे आज्ञा जे पाळई श्रद्धा रे जे आज्ञा को पालन करे
মধ্যম পুত্র সে বলাই। শ্রদ্ধারে বাপা আজ কইছেন না নিশ্চয় করিবি, এইটা যে করে সে হচ্ছে মধ্যম পুত্র। অধম পুত্র কোন? শ্রদ্ধা বিহুনে যেহু পাড়ে, শ্রদ্ধা বিহুনে যেহু পাড়ে, অধম পুত্র এ সইলে। বাপা কইদেলে বিরক্ত হেলা, পয়সা ନାହିଁ, ବାପା ପରେ ବହେ ବିରକ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ କଦଳୀ ଡର୍ଜନଟେ ଧରି ଘରକୁ ଆଇଲା। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଦେଲେ କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଅଧମ ପୁତ୍ର। ଇଏ ତିନି ପୁତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ତିନି ପୁଅ ସିନା କହିଦେଲେ, ଋଣାନୁବନ୍ଧୀ ପୁତ୍ର। ଋଣାନୁବନ୍ଧୀ ପୁତ୍ର କିଏ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ସୁଝି ନାହିଁ। ଇଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରିବ, ଖଟିବ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଋଣାନୁବନ୍ଧୀ ପୁତ୍ର। ଋଣ କରିଥିଲା ସୁଝିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ଋଣ କରିଥିଲେ କି ତାର ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝି ନାହିଁ, ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ପୁତ୍ର, ରୋଗଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର। ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେବ, ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖର ସେବା ପାଇବ। ଉଠି ପାରୁନଥିବ, ବସି ପାରୁନଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ବସଉଥିବେ, ଉଠଉଥିବେ, ଦାନ୍ତ ଘଷଉଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ, ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ, ଆପଣ ତାର ସେବା କରି କରି ତାକୁ ହିଁ ସୁଝିବେ। ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଋଣ କରିଥିବେ, ତାକୁ ସୁଝିବେନି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ର। ଏମିତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭାଗ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା। ଏଠୁ ବିଦୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ପୁଅଟା ପାଳୁନାହିଁ, ତୋ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ଶକୁନି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ କୁହା କଥା କହିଲା, ଦେଖ ବିଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଜମିରୁ ଭାଗ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଦୁର ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ବାପା, ଏ ଯେଉଁ ବିଦୁର ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି, ଆମରି ଖାଉଛି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବନି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଦେବା। ବିଦୁର ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଥରେ ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏ କଥାଟା ବାହାରି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଗେଟ୍, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାରିଦେଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବିଦୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି, ଏମାନେ ସତ୍ ଉପଦେଶକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ତେଣୁ ବିଦୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯିବେ। କେତେ କହନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କେତେକ ପୌରାଣିକ କହନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ବିଦୁର। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହେ ବିଦୁରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବୁଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ହେବ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ ଖୁସିରେ ନେବି। କ'ଣ ନେବି? ତମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ବହୁତ ପାପ କରିଛ, ଯାହା କିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ପଳେଇବି। ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ଧର୍ମକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ମହାମନୀଷୀମାନେ, ମହାମାନବମାନେ ବିଦାୟ ହୁଅନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ଏକଥା ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
गाँ मानक देखा मिले जड़े कई स्त्री लोक यदि मरीगले गाँव लोक मैंने कहते ता घर लक्ष्मी चलीगले से लोकटा मला ना जे ता घर लक्ष्मी छाड़ी गले आज विदुर जाऊँच विदुर पछे पछे राजलक्ष्मी विदाय नौ विदुर पछे पछे धर्म कहले लक्ष्मी जो न रोचे मु कहीं रही तेणु विदुर पछे पछे धर्म जहा किसी उपार्जन करते दुर्योधन से धर्म को समस्त धर्म लब्धा जहा किसी धर्म उपार्जन करते से उपार्जन को नहीं विदाय नौ एटा केवल ये नुहे रामायण देखिए जेतेबेले रावण को उपदेश दौची ता सान भाई रावणर सान भाई जो उपदेश दौला भाई तमे रामकर स्त्री सीताटा को चोरे आणिकी अशोक वन में रखीच तेणु अन्य जनक स्त्री को चोरे आणिकी रखा अनुचित काम तेणु तुम ताको स्त्री को ताको देई दियो आउ शुणिली सी बर्तमान आसिकी समुद्र पाखरे पहुंची सैन्यबल सहित आम सहित युद्ध करेंगे विकट हस हसिला रावण कहला विभीषण तू भावुचु रावण सहित ये राम युद्ध कर 20 हाथिया सहित जोड़िए हाथिया युद्ध कर संभव नुहे समुद्र पाखक से कहीं आई जाचु पूर्व देवतास भरी भरतागे दूत वार्ता कला प्रकाश से नारी विहीनेवा रिधि से तनु दूत वार्ता कला प्रकाश पूर्व देवता सर्वरी भर्ता पूर्व देवता देवता पूर्व असुर मान जन्म असुर श्रेष्ठ असुर मुकुट रावण पाखरे दूत वार्ता कला प्रकाश दूत जाइए कहला प्रभु आपण जो स्त्री लोक टी चोरी आनी स्वामी सिंधु कूले प्रवेश सिंधु कूल आसिक पहुंची गला आपण सहित युद्ध करने हास्य रसरे हास्य उड़ेदेला रावण कहला भूल कथा मुता स्त्री को चोरी कर आनी तो तेणु से स्त्री विरह दुखरे समुद्र रे बुड़ी मरिया आसी शुणुले विभीषण कहले भाई तुम हास्य करवा उचित नुह कौन सी कथा को हसरे उड़ेदेवा उचित नुह तेणु उपयुक्त कथा कहते कहले आपण जहाँ को चोरी कर आनी सी कहीं जानते सी होती जानामि सीता जनक प्रसूता जनक ऋषिकर झील जानामि राम मधुसूदन से मु जानी राम होती मधुसूदन भगवान तेणु तमे साधारण व्यक्ति बोली भाव नहीं आपण ताको फेरे दियंतु एक कथा कहला मात्र के क्रोधरे गर्जन करी उठिला रावण कहला को दुर्ग प्राचीर पारी करी दियो ये मो दुर्गर प्राचीर को पारी कर दियो ये सिंहर गर्भरु गोटा सुगाल शिशु जन्म हो ये वीरत्व कौन जानी नहीं अरे मरिया वीर भय करे यदि युद्ध हम हो तथापि सीता न संप्रसायामी ये भाविले बर्तमान भावुंट विभीषण कहले बड़ भाई सहित कथा हेले सिना बाक वितरणटा हम कली तकराल हम कली तकराल हेले कौन हम क्रोध हम क्रोध हेले भाईकर असुविधा हम मोर किसी असुविधा हम तेणु कहीं रही तेणु मुझे जाऊँगी परम पुरुष पाखे शरण न नहीं ये मो भाई पाखे कहीं शरण नहीं तेणु जेते बेले विभीषण रावण के पाखर विदाय नहीं पलि आसुची सेते बेले विभीषण मध्य रावणर समस्त लब्ध धर्म जेते धर्म अर्जन करथिले ताकू मध्य नहीं पलि आसिले अर्थात रावण धर्म विहीन हो गले ये ठीक सेमिति विदुर जेते बेले
विदाय नहीं के पड़े जाउछंती तीर्थभूत शरीर कहले जाउछि एठी काईकि रहिबी शरीर को तीर्थभूत करी पाप अन्न खाई ए देह पापरे पंकिल हो गलानी मु जाउछि तीर्थ भ्रमण करी ये देह को मु करी तीर्थभूत तीर्थभूत करिया पाई बाहर आमे जेते बेले तीर्थ करिया पाई बाहरु सेते बेले कोन करू 5-10 दिन पूर्वरु गोटाए लंबा लिस्ट तैयारी करू तीर्थ करिया को जीवु कोन नबु ब्रश नबु 5 हल ड्रेस नबु खाइया पाई सकाळु किछि जलखिया सुखिला जलखिया बिस्कुट नबु आमे जहा अमल टमल करजु ताकू नबु मोबाइल नबु फोटो उठे बाटे तेणु सब लिस्ट करा जाए किंतु जेते बेले विदुर जाउचंती सांगरे किछि नौ नाहंती तीर्थभूत शरीर रे भगवान कृष्ण को ध्यान करी करी जाउछंती तेणु विदुर को शेष रे राज्य छाड़िया को पड़ी विदुर को निंदा बा अपमान ताकू किछि खराब लागू नाही जेते गाड़ी देइछंती बाहरे गेट पाखरे छाड़िला बेले दुर्योधन जेते गाड़ी देइछि विदुरंकर किछि परिवर्तन हो नाही काहे कि परिवर्तन होउनी ना तुल्य निंदा स्तुति मौनी गीतार निर्जास जो माने महाजन जो माने महापुरुष से माने तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जे न के न जेत तांको निंदा कले से खुशी होंती तांकर स्तुति कले से मध्य खुशी होंती से माने सब बड़े मौन रहंती आउ सब बड़े संतुष्ट रहंती तेणु गाली देले क्रोध जात हुए किंतु ये क्रोध को अतिक्रम करछंती ये जानिछंती गाली देले मो भितर क्रोध आसीबो तेणु क्रोध ये क्रोध होउछि भगवानकर निकटवर्ती हा पाई क्रोध होउछि गोटाए बड़ द्वार त्रिविध नरक सेदम द्वारनाश नमातमन काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रयं त्यजे काम क्रोध लोभ ये तीनटा जिनिस को महापुरुष माने त्याग कर दी था किंतु वर्तमान जो विदुर जमंकर अवतार परे कहबी विदुर होचंती जमंकर अवतार चाहिथिले तांको दृष्टि मात्र के ये दुर्योधन को से भस्म कर दे पारिथांते किंतु किंतु शक्ति संपत्ति ओ समय को समान नष्ट करती ना विदुर महामानव से जानिछंती शक्ति को नष्ट करवा उचित नुहे संपत्ति के नष्ट करवा उचित नुहे आउ समय को नष्ट करवा उचित नुहे निंदा करुथिबा लोक को क्रोध करवा मध्य उचित नुहे तेणु सनिर्गत वर्तमान बाहरुचंती सनिर्गत कौरवंग पुण्य लब्धा कौरवंकर पुण्य को संगरे धरी कौरव माने जो पुण्य अर्जन करथिले से कौरव मानकर पुण्यर गंठुली को पिठिरे पकेई तीर्थ करिया पाई बाहर जेते बेले आमे सब तीर्थ करिया को जाउचू आज महामानव माने मुनि ऋषि माने तीर्थ करिया पा जानती तांको तीर्थ आमे जो जाउचू तीर्थ करिया पाई आम तीर्थ आउ तांको तीर्थ भितर अलगा टिके हो जाए आपण माने चिंता करंतु आपण माने तीर्थ करिया पाई जाउछन मुनि ऋषि माने तीर्थ करिया पाई जाउछन ता भितरे प्रभेद कोउटी अछि अलगाटा कोन आमे जाउचू ठाकुर को दर्शन करिया पाई आमे जते बेले मंदिर दर्शन करिया पाई जाऊ ठाकुर को पाखरे हाथ जोड़ू प्रभु
ମୁଁ ଦଉଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଆମର, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମୋର, ପୁଅକୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମୋର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲାବେଳେ କହୁଥିଲୁ ତୁ ମୋର, ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛୁ ତୁ ମୋର, ପୁଅକୁ କହୁଛୁ ତୁ ମୋର, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାର? ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆମ ଗୃହୀମାନଙ୍କ ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଥମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ତୀର୍ଥଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ସବୁଦିନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଥାଏ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 7 ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମେ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ପାହାଚ ଉପରକୁ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମାତା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିସାରି ତାଙ୍କର ପାପକୁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବି କ'ଣ? ସେ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ପରି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ତୀର୍ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠିକାର ପୁରୋହିତମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଭାବୁ? ମୁଁ ଥରେ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ମୋତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା? କହିଲେ ଆରେ କରମଙ୍ଗା ଫଳ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳୁନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଉନୁ, କହିଦିଅ କରମଙ୍ଗା ଫଳ ଖାଇବାନି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ କରମଙ୍ଗା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରମଙ୍ଗା ଫଳ ଆଜି ପାଖରୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ନା। ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କହନ୍ତୁ ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଖରୁ ଆଉ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯମୁନା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେଠି କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଖରୁ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଏ ଦେହକୁ ପବିତ୍ର କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି, ସମସ୍ତ ଅନୁଚିତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଉଚିତ କଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସତ୍ ପଥରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଚାରୀ, ଏମାନେ ତୀର୍ଥଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ତୀର୍ଥଚାରୀକୁ ପିଲଗ୍ରିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଜିଟର, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପିଲଗ୍ରିମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧନୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଛଣାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବା କଥା, କ'ଣ ନା ଅମିକ ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଦୁର ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଦୁର
ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିବି ଦ୍ୱାରକା। ମନେ ମନେ ଭାବି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସେମିତି ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଥିଲା। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଶୀରେ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମହାମାନବ ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେଇ ପଥରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଯାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାଶୀରେ। କାଶୀ କି କ୍ଷେତ୍ର? ଶିବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର କାଶୀ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାନଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମ୍। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଶୀ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭୂମି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଶୀ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଭୂମି। ଅଯୋଧ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟର ଭୂମି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ବ୍ରଜଭୂମି ପ୍ରେମ ଭୂମି। ନର୍ମଦା ତପଭୂମି। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଇଏ ତିନିଟି ଯାକ ନର୍ମଦାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମିଳିଯାଏ। ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଦୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଶୋଭା ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ପୁର ଗମନ ଦିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବେଣୁର ନିଶନ ପ୍ରେମ ଯମୁନା ପୁଲିନ ରେ ନୂପୁର ନିକୋଣ ବିଷମୋହନ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଛନ ଛନ ନାହିଁ ବରହୀନ ତନରେ ନୂପୁର। ଯେଉଁଦିନ ପାଖରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ କରି ଗୋପପୁରରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋପର ଶିରି ତୁଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଦୁର, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଇଏ ବ୍ରଜଭୂମିର ଧୂଳିକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଡାକୁଥିଲେ, କହିଲେ ପୁଅରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ପାଦ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟଥା ଏବେ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟଥା। ପୁଅରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛୁ ତ କଠଉ ନେଇକି ଯା, ଖରା ହବ ଛତା ନେଇକି ଯା। କହିଲେ ମା ମୁଁ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲି, ଏ ରାମ ଅବତାରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲି, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସେବା ଜୀବନରେ କରିନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିଛି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କରିବି, ଗୋରୁମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ହେବି। ଗୋରୁମାନେ ତ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି କଠଉ ନେବି, ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ବୁଲିବି। ବିଦୁର ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଦୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭକ୍ତିର ନଦୀ, ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତ। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଶେଷ କରି ସାରିଲେଣି, ତଥାପି ଆଜି ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ ତ
भगवान कृष्ण यही गोवर्धन पर्वत तले गाई चराउथिले तांकर पाद धूली पड़ी से पाद धूली की पवित्र ओहो भाग्य आज सही रेणु आज मो देहरे लगुच पुणी देखीदेले जमुना नदी बही जाऊँगी कहले जमुना लो तू केड़े भाग्यवती कृष्ण को सहित तू लीला खेला देखीचु कृष्ण यही जमुना नदी रे क्रीड़ा करिसंती सही कथा सब आज गोटी गोटी हे तांकर मने पड़ी जाउछि एमिति देखी 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 चली किसी समय गला परे छाड़िले वृंदावन वृंदावन लीलाभूमि प्रेम जागृत है काशी जाइथिले ज्ञान जागृत होइथिला लीलाभूमि रे मन भितर अफुरंत प्रेम आउ ज्ञान को आरोहण करी आज विदुर चली प्रभास तीर्थ को जाऊँगी प्रभास तीर्थ रे जाई पहुँची कले आहा ये भूमि की पवित्र उद्धव यही देखिले अदूर रे जड़े बसी तपस्या करुचंती तीर्थभूमि रे देह को प्रभास तीर्थ रे देह को तीर्थभूत करचंती जड़े सन्यासी वेश रे बसी तपस्या करुचंती अदूर रे ताकू चिन्हि पारिले टिकिए चिन्हा चिन्हा जना पड़ुला पाखक गले चिन्हिले कहले ये तो उद्धव बड़ सौभाग्यर कथा आज गंगा जमुना एकत्र हो जाउछंती जड़े होउछंती उद्धव उद्धव जहाँकर मन ज्ञान सब ऊर्ध्वमुखी से उद्धव बसिचंती तपस्या मुद्रा रे तांको पाखरे जाइके पहुँचले विदुर जहाँ के भीतर विषय वासना नहीं तेणु वर्तमान जो देखीदेले चिन्हा चिन्हा मुह पाख को जा चिन्हले ये आउ कई नुहति ये होती उद्धव परस्पर परस्पर जो चिन्हा परिचय हो गले परस्पर परस्पर को कुंढा कुंढी होती से कुंढे पकाउछंती दी जन भक्तंकर आज मिलन होउछि भगवान भक्तर मिलन नुहे ये भक्त भक्तर मिलन भक्त भक्तर मिलन हैला बेले परस्पर को आलिंगन करुचंती परस्पर को प्रणाम करने को जाउछंती जेतेबेले उद्धव को प्रणाम करुचंती विदुर सांगे सांगे तळु उठेई नौछंती उद्धव कहले विदुर जेतले उद्धव नमस्कार करुचंती विदुर कहउछंती तमे बड़ हबो मते नमस्कार करूछ कहले तमे विदुर जानि न तमे किए कहला मु जानिची मु ज्ञान बल रे जानिची तमे किए एठी बड़ सानर विचार नाही तेणु मु जानिची तमे होउछ जम मांडव्य ऋषिंकर अभिशापरु तुमे विदुर रूप रे जन्म होइछ एठी सूचई दउछंती विदुर को तमे विदुर नुह तमे होउछ जम विदुर अड़ुआर पड़े कहले मु जम मु केमिति जन्म हेले आत्मज्ञान जड़े बुझे देले निजर आत्मज्ञान जागृत हुए विदुर पचारे कहले मु केमिति जम हेले कहले तुम मन तमर मन नाही तुमको मु मने पकई दउची जेतेबेले मांडव्य ऋषिंकर अभिशाप रे तमे विदुर रूप रे जन्म हेल कहले मांडव्य ऋषि संबंध में मु जानी नाही कहतु जदि कहले मत टे भल भाव में बुझे दिंतु कहला दिनकर कथा मांडव्य ऋषि जो राज्य तपस्या करुले से राज्य रे जड़े राजा थिले दले तस्कर चोर राजघर राजभवन रु चोरी करी पलायन धावमान होते धाई धाई चोर माने पलाउछंती तांको पछरे राज कर्मचारी माने दौड़चंती चोर देखिले आउ दौड़ी जाई परिबे नाही एते बड़ जिनिस गुडा को चोरी करथिबा जिनिसडा को धरिकी जाई परिबे तेणु देखिले बाटरे मांडव्य ऋषि आश्रम पड़ला ये मांडव्य ऋषि आश्रम को
समस्त चोरी द्रव्य को फिंगी दे चोर माने कुआड़े आत्मगोपन करगले। राज कर्मचारी माने खोजी खोजी चोर को पाइले। मांडव्य ऋषि आश्रम रे राजा संपत्ति गुड़ाक पड़ी देखिले। तेणु राज कर्मचारी माने मांडव्य ऋषि को धरिक नहीं पहुंचले राजा पाखरे। कहले आज्ञा ये ऋषि ये जने भंड ऋषि ये नख दाढ़ी छाड़ी भंड ऋषि होती। ये नख दाढ़ी छाड़ी भालू ये केते ज्योति हेलेनी। ये माने नख दाढ़ी छाड़ी भालू रूप एमाने ज्योति बोली समाज को देखौचंती। आज्ञा ये चोरी करचंती आपण संपत्ति राज संपत्ति गुड़ाक आपण आश्रम आम पाई। राजा कहले कारागार में निक्षेप कर। मांडव्य ऋषि को कारागार में रखागला। 7 दिन पर विचार पाई राजा डाकिले। कहले आम तो हाथ में धरी संपत्ति घर बाहर आ विचार कराहब कौन एक शूली दंड दियो। राजा का आदेश को किए अमान्य करिवो। मांडव्य ऋषि को शूली रे बसई दिगला। शूली कौन गोटे आसन रे बसवे ऊपर गोटे लोहार खूब तीक्ष्ण धार थिबा अस्त्र थिबो। से मस्तक बाटे पशि तल बाटे बाहर। ये हूँ शूली देवार विधि। जिते शूली दि जाऊँगी मांडव्य ऋषि किसी कहूना मौनी मौन भाव में बस। जिते बड़े शूली ऊपर खसई दिगला ऊपर तीक्ष्ण अस्त्र को खसई दिगला मांडव्य ऋषि बसी ओंकार ध्यान करुचंती। ओंकार ध्यान करुथिबा ये अस्त्र ताको मस्तक को भेद करि पारला नाही। अस्त्र बंका हे गला। किछि समय पर राजा आसी पहुंचले। एमती जड़े ऋषि अच्छा देहर अस्त्र भेद करूना शूली षोल विध से ही पारना को शूली दंड दिए बाहर कर दिए। शूली दंड मुक्त करागला राजा आदेश आज्ञा आपण को आम भूल कर देचु आपण को आम छाड़ी दौचु आम क्षमा करूँ। कहले क्षमा तो निश्चय देवी मु तुमको किंतु मु तुमको सीना क्षमा देली हे राजा तुमको मु क्षमा दौची कारण तुमर दोष ना मो घर जिनस बाहर तेणु तुम मत शूली दंड देव तेणु राजा तुमर दोष ना मु जाऊँगी। दोषी होउचंती जणे से दोषी होउचंती जम। मांडव्य ऋषि जाई पहुंचले जम को पाखरे। कहले जम आमे समस्ते जम को डरंतु। देखंतु मुनि ऋषि माने ताको मुनि ऋषि मान को राजा कह जाए महाराज। जिते जम देखिले कहले महाराज महाराज मांडव्य आपण कुआडे आसिले। कहले मु आसी तुमको प्रश्न पचारुछि। कौन प्रश्न? कहला मते कहीं शूली दंड दिगला जीवन में मु कहारी अनिष्ट करना सत मार्ग रे गमन करी तपस्या करी जदुस्तरम जदुरपम जदुर्गम जतदुष्करम सर्वंतंग तपसा साध्यम तप हि दुरतिक्रम मु तपस्या करी कठोर तपस्या करी तेबे मते कहीं शूली दंडर आदेश दिगला। राजा कहीं शूली दंड देले एथिपाई दायी होचंते आपण। तेणु चिंता करंतु आमे जम को ये प्रश्न केबे करि परिबा नै कारण आमे हमर जम को भय अछि। किंतु महाराज मांडव्य जेहेतु धर्म पथरे अछंती से जम को भय करना जम को प्रश्न करचंती को मते काई के दंड दियागा। जमराज हाथ जोड़िले कहले महाराज आपण जीवन में गोटे मात्र पाप कर ना कौन से पाप कर मत कह ना गोटाए तेलुगुणी पोक जाऊला आपण छोटियाटे होते आपण हाथ में गोटे कंटा धरुले से कंटाटा को आणिक ता देहरे फुड़ीदेले तेणु से तेलुगुणी पोकटा मरीगला। मांडव्य ऋषि कहले सेते बेले मु शिशु थी शिशु अवस्था मु कौन करी से ही दोषटा मु तपस्या कला पर कटि जाए
तेणु मत तो से दोष लगे कथा नुह ते मत कहीं शुणीदंड आदेश है जम कहले या ठकेवा पड़ो कारण ये महाराज जुक्ति पाखे हार मानिया पड़ो जदि मु हारी जाए चारिआडे मांडव्य ऋषि प्रचार करेंगे जम होचंती धर्मर अवतार से निजर धर्म भूली गले तेणु सांगे सांगे जम कहले तमें छुआ शिशु अवस्था जदि निया को धरी पकाओ अग्नि को भूल वशत धरी पकाओ तुम्हें शिशु बोली अग्नि कौन तुम हाथ पोड़ीदब ना कि ठीक सेमिति तुम्हें जहाँ कर से दंड तुमको भोग करने को पड़ा किंतु तुम देहरे अस्त्र कहीं भेद है ना जेहेतु तुम समस्त पाप ये तपस्यार ध्वंस हो ये कथार मन पाइला नहीं मांडव्य ऋषिंकर मांडव्य ऋषि अभिशाप देले कहले जम तुमको मु अभिशाप दौची तमें दासी पुत्र भाव जा विदुर रूप में जन्म हो तेणु से अभिशाप रु तमें विदुर जम तमें विदुर भाव में जन्म हो तेणु हे धर्मराज ये उद्धव कहते हे धर्मराज तुमको से कोटि 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 प्रणाम करुच्ची तेणु उद्रिक ये उद्धव को पचारुंट बर्तमान दुई भक्तर मिलन गंगा जमुनार मिलन होती उद्धव कर मिलन होती आज प्रभास तीर्थ तेणु पचारुंट भगवान संबंधी कथा सब पचारुंट समय निर्देश आसला आ बेसी अतिक्रम करवा ना बर्तमान मिलन होती कहार मन रखी था काली आम जो एपिसोड करवा ये उद्धव आमर कौन विदुरंकर मिलन होती से कथबार्ता होती समस्त भगवान को लीला कथा हूँ हूँ कहले तुम्हें कुआड़े जाऊच से कहले मुझे जाऊँगी बद्रिकाश्रम उद्धव कहले मुझे जाऊँगी बद्रिकाश्रम को ना बद्रिकाश्रम कौन पाई जाऊच भगवान कृष्ण सब भलरे अछंती तो तांको स्त्री भलरे अछंती तो तांकर पिला माने नाती नातनी माने भलरे अछंती तो एठी कहले उद्धव कांदी पकाइले आखिर धार धार अश्रु बही जाउची जदे भगवान कृष्ण कथा पचारि देइचंती उद्धव कहले आ कोन से इह जगत रे अछंती कि से सूर्य अस्तमित हेला निबिड़ तम ग्रास कला से सूर्य कृष्ण रूपक सूर्य आउ ये इह जगत रे नहांती जेतिकी जेते बेले सुनी देइचंती विदुर कहले शेष समय रे आपन तो से भारी भल पाती कौन कहले शेष समय रे आपन को निश्चय किछु उपदेश देती कहला हाँ अनेक उपदेश देले किंतु मु भारी आश्चर्य होउची शेष समय रे शेष निश्वास त्याग कला समय रे भगवान कृष्ण कहा को मने पकई नथिले विदुर तमे केते बड़ भक्त भगवान तम कथा को तीन थर मने पकई तीन थर मने पकई भगवान मन दुख प्रकाश करचंती कहले मु सब भक्त को मोर किछि किछि दान करिछि किंतु मु विदुर को किछि देई नाही एइथि पय मो जीवन अवशेष रही गला एई कथा तीन थर मते कहिचंती एई कथा कही बाष्पाकुल नयन हो जाइचंती दुई जन स्थाणु हो जाइचंती एइथि समय निर्देश आसलानी यही अध्याय भितर पुणी काली आम नेक्स्ट एपिसोड रे आम आरंभ करवा एठू कहीं ये भक्तिर तरंग उठुची ताको एठू बंद करने इच्छा होनी जेहेतु समय तरंग समय निर्देश आसीगला तेणु मुझे बेसी समय नौने टी भगवान कृष्णकर नाम नहीं जावा तापर अध्याय टी शेष करवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি।